हेलो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका गणित का पेपर है वो लेके आ चुके हैं। आप सभी लोग को हम बता दें कि आपका जो अभी साइंस का एग्ज़ाम हुआ है और आपका सोशल साइंस एसएसटी का आपका परीक्षा हो गया है। ठीक, किसी किसी का जो है सोशल साइंस का परीक्षा भी नहीं हुआ है, कैंसिल हो गया है, तो इसका परीक्षा फिर से होगा। तो अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिएगा और फुल में फुल मार्क्स आपका 50 में 50 मार्क्स लेकर आइएगा और क्लास में फर्स्ट कीजिएगा। ठीक, ये आपका साइंस का परीक्षा हो चुका है। बहुत बच्चे का कमेंट आया है, सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छे गया है। ठीक, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाई किए थे। ठीक, अब आपका गणित का आपका पढ़ाई कर लीजिए सभी लोग। और हम आपको बता देते हैं कि ये जो आपका 11 तारीख को आपका गणित का पेपर होने वाला है। आप सभी के पास बहुत कम समय है, जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे उसको दम प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा। ठीक, एकदम बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 2-3 बार बनाइएगा। ठीक, कम से कम 2-3 बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग बता दीजिएगा कि आपका साइंस का एग्ज़ाम कैसा गया है। ठीक, साइंस का एग्ज़ाम कैसा गया है और आपका एसएसटी का एग्ज़ाम जो है सोशल साइंस का आपका एग्ज़ाम जो है कब है, किस तारीख को है जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक, और आपका साइंस का एग्ज़ाम जो है कैसा गया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम जो है कैसा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं और सभी लोग आपको हम बता दें कि ध्यान से पढ़िएगा, टोटल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 1 से देखते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रश्न आपका है कि इस प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका में कुल 6 प्रश्न आपको मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न आपका है रहने वाला है कि कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है कि 5 का योज्य प्रतिलोम खाली स्थान है, तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। ठीक, पूरे प्रश्न को जरूर पढ़िएगा, हम जितने भी प्रश्न दे रहे हैं पूरे प्रश्न को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि विषम संख्या का वर्ग एक खाली स्थान संख्या है, तो इसका सही आंसर विषम संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सभी वर्ग एक समचतुर्भुज हैं, तो ये आपका हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं के अंतर को खाली स्थान को कहते हैं, तो वर्ग माप कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि -1 के पावर 5 का मान क्या होगा, तो -1 के पावर 5 का मान -1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर है कि सत्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए, जो कि आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है कि 144 एक वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 12 है, तो आपका ये सही हो जाएगा। 144 जो है एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेड आने की प्रायिकता 1 नहीं 1/2 होता है। हेड और टेल होता है, जिसमें से 1 आया है, तो एक हेड आया है तो एक संख्या है, तो 1/2 होता है, 1 नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0/1 का परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 है, तो आपका ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लूडो के पासे में 7 नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6, 8, 10 एक पाइथागोरस त्रिक है, तो देखिए पाइथागोरस त्रिक पहचानने का 6 का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर कीजिए और बड़ा वाला जो है उसका स्क्वायर बराबर में कीजिए। यदि ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा, बराबर नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िए, 6, 4, 10 के 0 हाथ में 1, 6, 3, 9, 1, 10, 100 आ गया यहाँ पे, और 10 का स्क्वायर 100। देख लीजिए दोनों 100 100 आ गया, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है, देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि स्तंभ अ से स्तंभ ब का मिलान कीजिए। स्तंभ अ से स्तंभ ब का मिलान करना है। स्तंभ अ को स्तंभ ब से। पहला क्वेश्चन आपका है वर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये आपका हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल 7 होता है। नेक्स्ट आपका है तो ये आपका 12 हो जाएगा। ये आपका समीकरण है, तो ये आपका बराबर में जो दिया हुआ है दोनों तरफ व्यंजक है, तो ये आपका समीकरण हो जाएगा। बीजीय व्यंजक आपका बराबर में कुछ नहीं है, तो बीजीय व्यंजक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है पूर्ण घन संख्या, तो ये आपका 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 3 जो है 8 का मान है, तो ये आपका पूर्ण घन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आपका ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रतिरूप देख और समझ कर 6 के पावर क्यूब को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देख सकते हैं 1 के पावर क्यूब दिया हुआ है जिसका मान 1 होता है, इसको विषम संख्या में 1 में दर्शाया गया है। वैसे ही 2 के पावर क्यूब है, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया हुआ है, 3 और 5 8 हो गया। 3 के पावर 3 यानी 27, 27 यानी कि 27 को 3 भाग में बांटिएगा 9, और ऐसे सिंपल बता दे रहे हैं 9 से पहले आपका 7 आता है विषम संख्या, और 9 के बाद 11। 64 को देख लीजिए, 64 को 4 बार में भागिएगा तो 16, लेकिन आपको विषम में नहीं, विषम में लिखना है, तो इससे पहले आपका 17 हो जाएगा, इससे बाद आपका पहले आपका क्या हो जाएगा 16, तो 15 हो जाएगा इस तरफ। ठीक, इस तरफ 15 हो जाएगा और इस तरफ 17 हो जाएगा। अब इसके एक और 13 और इसके एक बाद 19 देख लीजिए, 13 15 17 19, 13 15 17 19 हो गया। ठीक, वैसे ही आपको बोला है 6 के क्यूब का, 6 के क्यूब, 6 के क्यूब कितना होता है, तो बराबर में लिख दीजिएगा 216 बराबर 6 के क्यूब कितना होता है 216 बराबर में हो गया। अब लिखिएगा क्या यहाँ पे कि 6 के 216 को आप 6 बार में बांट दीजिए, तो आपका कितना आएगा, 216 को 6 बार में बांटिएगा तो आपका 36 आएगा। ठीक, लेकिन आपको 36 नहीं लिखना है। ठीक, 36 से पहले आपको 35 आता है और इसके बाद 37 आता है। ठीक, अब इसके बाद 6 लिखना है, तो 2 लिखा गया है, एक हो गया आपका 33, एक आपका 31, 3 इस तरफ हो गया, 3 इस तरफ लिख दीजिए, 39 और आपका 41। ये पूरा आपका जितना भी लिखे हैं यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि कौन बड़ा है, 4 के पावर 2 या 4 के पावर 3, क्यों, ये भी बताना है। तो यहाँ पे लिखिएगा 4 के पावर 2 ये बड़ा है या 4 के पावर 3 ये बड़ा है, तो बराबर में लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं इसको। 4 के पावर 2 का मतलब, 4 के पावर 2 मतलब क्या होता है, 4 गुना 4। ठीक, 4 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 चौके 16, 4 चौके 16, और 4 के पावर क्यूब का मतलब हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4 इक्वल टू 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो अब यहाँ पे बताइए कि इसमें कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 4 का क्यूब जो है वो बड़ा हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 4 के पावर क्यूब, अतः 4 के पावर, अतः इससे स्पष्ट होता है कि 4 के पावर क्यूब बड़ा है। ठीक, इतना लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, हल कीजिए 2x - 3 इक्वल टू x + 2, इसको हल करना है। इसको इस तरफ लेकर आइए, x वाला को, 2x - x बराबर 2 + 3 हो जाएगा, इस तरफ इसको लाइएगा तो चलिए x हो गया, इस तरफ 3 2 5 हो गया, x का मान कितना आ गया 5। ये जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, तभी आपका नंबर अच्छा आएगा।
नहीं तो आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा, हमें फिर कुछ नहीं कहिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज GUNS में x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। ठीक, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। ये और ये बराबर होता है, ये दोनों आमने सामने का, तो यहाँ लिख दीजिएगा सॉल्यूशन। ठीक, क्या कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो क्या हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक, आमने सामने का भुजा जो होता है वो बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आपका। आमने सामने का भुजा बराबर होता है यानी कि 3x जो है वो आपका 18 के बराबर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 18/3 यानी कि ये आपका 6 बार में जाएगा। 6 आपका आंसर हो गया। अब ये देखिए 3y-1 जो है वो बराबर किसका है, 26 का। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 26 1 27, 3 से ये जाएगा 9 यानी y बराबर 9 आपका आंसर हो गया। चलिए इसी का अथवा में आपका प्रश्न कुछ दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। दिए गए समांतर चतुर्भुज RUNS में x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वही चीज़ है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर भागों में काटती है, बराबर भागों में काटती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के बराबर कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि वही चीज़ लिखेगा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, बस इतना लिख दीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं जितना प्रश्न उतना करके ही जाइएगा, इधर उधर नहीं भटकिए, आप सभी लोग को हम बोल रहे हैं। चलिए तो इसको दोनों को बराबर करते हैं, y + 7 बराबर 20। तो y बराबर क्या आ गया यहाँ पे 27, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी 13, 20 में से 7 जाएगा तो 13 हो जाएगा, y बराबर 13 हो गया। अब इसको करते हैं बराबर, x + y बराबर 16 है, इस तरफ बराबर y का मान कितना निकाले हैं 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, इस तरफ जाएगा तो 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए, जो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। किसी विद्यालय के वर्ग 8 के बच्चों के गणित विषय के बारे में विचार निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। गणित के बारे में विचार, बहुत अच्छा लगता है कोई बच्चा बोला है, और कोई बोला है कि अच्छा लगता है, कोई बोला है कि डर लगता है। ठीक, तो बच्चों की संख्या है जो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जिसको 30 है, और फिर अच्छा लगता है वो 10 है, और डर लगता है जिसको 50 है। तो बताइए कि इन आंकड़ों में एक पाई चार्ट को के रूप में निरूपित कीजिए। हम आपको बहुत बार पाई चार्ट बताए हैं। ठीक, ये आपका पाई चार्ट है, ये आपका 360 होता है। ठीक, तो डिग्री निकालना पड़ेगा तब पाई चार्ट पे बैठेगा। तो 30 का सबसे पहले निकालिए, सबसे ऊपर 30 है, 30 का डिग्री मान, 30 का डिग्री मान कितना हो जाएगा, तो 30 और टोटल कर लीजिए यहाँ पे 30 10 40 और 50 90 हो जाएगा, और गुना पूरा कितना होता है 360। काटिए, इससे 3 बार में जाएगा, ये से ये 3 से 1 2
और ये आपका जाएगा 0, 120 बार में इसका मान 120 आ गया। सबसे पहले सबका निकाल लेते हैं तब बैठाएंगे, ठीक। फिर आपका आया यहाँ पे 10, 10 का डिग्री मान, 10 का डिग्री मान कितना हो जाएगा, 10/90 गुना 360। ए से ये जाएगा आपका 4 बार में, और 10 चौके यहाँ पे आपका 40 आ जाएगा, ठीक। तो इसका मान 40 आ गया। चलिए 50 का निकालते हैं। 50 का डिग्री मान हम बोल रहे हैं उसे सुन के लिख लीजिए, और जितने भी प्रश्न बताए हैं आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखकर कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, तभी आपका अच्छा मार्क्स आ पाएगा। चलिए तो 50/90 गुना 360, ये से 4 बार में जाएगा, तो 5 के 20 यानी 200 आपका इसका आ गया। यानी कि इसका 200 मान 200 इसका लिख दीजिए, 200 एंगल, इसका 120 आ गया। 120 ये हो गया, और 40 जो आपका बचा ये हो गया। बस इतना ही कर देना है आपको, 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना भी पेपर है आपका ऐसे ही सॉल्व करवाते रहेंगे। टोटल सब्जेक्ट का जो है सब पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम रूटीन कब कब है, किस तारीख को कौन कौन सा एग्ज़ाम है, किसका किसका ब्रेक हुआ है, कैंसिल हुआ है, बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।